हाय गाइस, वेलकम टू राइट अकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें से हम लोग करेंगे कौन सा, मालवा का परमार वंश। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मालवा के परमार वंश में यदि देखें कि इसका संस्थापक, ठीक है, तो प्रतिहारों के सामंत थे उपेंद्र, या इनका नाम है कौन सा, कृष्णराज। तो उपेंद्र या कृष्णराज। ओके, इन्होंने इस वंश की स्थापना की, परमार वंश की। जैसे नाम ही है मालवा में, तो कहाँ की होगी, मालवा में। ओके, तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछता है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था, उपेंद्र या कृष्णराज। उपेंद्र राज भी कई बार ऑप्शन मिलता है, ये याद रखिएगा। ओके, तो कृष्णराज परमार वंश का संस्थापक है। ये क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है। ओके, यदि देखें तो इस वंश का जो वास्तव में प्रथम शासक है, ये प्रथम परमार राजा है। चूँकि ये सामंत थे, ठीक है, किसके सामंत थे, प्रतिहारों के। ठीक है, प्रथम वास्तविक राजा, प्रथम राजा, ठीक है। कौन हुए, हर्ष। हर्ष या इनका नाम मिलता है सियक द्वितीय। सियक द्वितीय, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। कौन सा, सियक द्वितीय। तो वास्तविक शासक कौन सा, प्रथम परमार राजा हर्ष या सियक द्वितीय हुए हैं। ओके, यदि इनके बारे में देखें तो इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रकूट नरेश खोतेग्य को परास्त कर मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ओके, इसके बाद यदि शासक देखें तो इनका पुत्र बने हैं कौन, वाकपति मुंज। ये जो है एक ही बहुत ही शक्तिशाली शासक हैं, एक महान योद्धा, विद्वान एवं सुयोग्य शासक थे। तो शक्तिशाली शासक शॉर्ट में याद कर लीजिए ना, शक्तिशाली शासक हुए हैं इस वंश के। ये समय से देखें तो मालवा में स्वर्ण युग का आरंभ होता है इनके शासनकाल से। मालवा का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड की शुरुआत होती है यहाँ से। ओके, इन्होंने धार में देखें तो मुंज सागर झील का निर्माण कराया है। ओके, ये आपको एक याद रखना है, मुंज सागर झील कहाँ है, ये धार में है। और इसका निर्माण करवाया था वाकपति मुंज ने, और ये किस जिले में है, मध्य प्रदेश के धार में। ओके, मुंज के द्वारा यदि देखें तो महेश्वर, उज्जैन और ओंकारेश्वर में सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो उन्होंने कई जगह मंदिर निर्माण करवाया, उनमें प्रमुख कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, महेश्वर में भी है, उज्जैन और ओंकारेश्वर। यहाँ के कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया, वाकपति मुंज के द्वारा। यदि देखें तो इनका जो मुख्य संघर्ष हुआ था, चालुक्य नरेश तैलभ द्वितीय से हुआ था। वाकपति मुंज का प्रमुख संघर्ष, ओके, तो किसके साथ हुआ था, चालुक्य नरेश। ओके, किसके साथ, तैलभ सेकेंड के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि मुंज ने इन्हें 6 बार परास्त किया है। ओके, मुंज ने इन्हें कितने बार परास्त किया, 6 बार। वाकपति मुंज ने तैलभ द्वितीय को 6 टाइम्स, ओके, युद्ध में परास्त किया। लेकिन 7वें आक्रमण में अपने अमात्य रुद्रोदित्य का परामर्श न मानते हुए ये गोदावरी नदी को पार कर जाते हैं। ओके, और यहाँ पे तैलभ द्वितीय के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं 7वें युद्ध में, 7th वॉर में।
और कुछ समय के बाद तैलभ द्वितीय ने मृत्युदंड दे देता है। ओके, मुंज के बाद ये देखें कि इस वंश का अंतिम अगला शासक कौन सा है? सिंधु राज। ओके, जो पद्मगुप्त हैं उन्होंने अपने काव्य में नवसहसांग चरित में किया है। ओके, कि इन्होंने चालुक्य नरेश सत्याश्रय को परास्त किया था। तो एक आपको याद रखना है, पद्मगुप्त का रचना काव्य का नाम है नवसहसांग चरित। ओके, इस काव्य में इन्होंने बताया है कि जो सिंधु राज है, सिंधु राज जो शासक थे, इन्होंने चालुक्य नरेश सत्याश्रय को पराजित किया था। किसको? सत्याश्रय। और जो क्षेत्र, ठीक है, ये मुंज हार चुके थे, उन पे पुनः कब्जा किया किसने? सिंधु राज ने, सिंधु राज। ओके, नवसहसांग चरित्र जो है, इसी में बताया गया कि सिंधु राज द्वारा धार में शिवलिंग किए जाने की स्थापना का उल्लेख है। तो उन्होंने धार में एक शिवलिंग की भी स्थापना की थी। सिंधु राज के बाद देखें तो अगर इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो हुआ वो हुआ है भोज। ओके, भोज का टाइम ड्यूरेशन देखें तो 1000 से लगभग 1055 ईस्वी तक का है। अब आपको इस वंश में ये याद रखना ही है, राजा भोज, ठीक है, एक महान योद्धा के साथ साथ एक महान विद्वान भी थे। तो एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही एक महान विद्वान भी थे। भोपाल, जो भोजपाल शहर का नाम राजा भोज के नाम पर ही पड़ा है। ओके, तो जो भोपाल शहर है, ओके, ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है, भोजपाल। पहले इसका नाम भोपाल का भोजपाल हुआ करता था, अब भोपाल हो गया है। ओके, तो राजा भोज के नाम पे ही भोपाल शहर का नाम पड़ा है। राजा भोज ने भोपाल के निकट भोजपुर नामक ग्राम की स्थापना भी की थी और एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ओके, राजा भोज द्वारा भोजपुर ग्राम की स्थापना की गई, ये याद रखिए। ये भोपाल के निकट ही है, भोजपुर ग्राम की स्थापना। अब यहाँ पे एक इन्होंने राजा भोज ने भोजपुर में एक विशाल साइक्लोपियन बांध का निर्माण कराया था। तो भोजपुर में एक विशाल बांध, साइक्लोपियन बांध का निर्माण कराया था। ठीक है, अगर देखें तो राजा भोज ने लगभग 23 ग्रंथ लिखे हुए हैं। ओके, कितने ग्रंथ लिखे हैं? लगभग 23 ग्रंथ, विभिन्न विषयों पर 23 ग्रंथ इन्होंने खुद लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट यदि इनके बारे में देखें तो जो आईने अकबरी के अनुसार राजा भोज की राजसभा में लगभग 500 विद्वान हुआ करते थे। ये खुद आईने अकबरी में वर्णित है। अबुल फजल की रचना है, मुगल काल में आप पढ़ेंगे, आईने अकबरी। ठीक है, इसमें लिखा है कि इनके दरबार में 500 विद्वान थे, जिनमें धनपाल, उबद ये प्रमुख थे। 500 विद्वान, ओके, जिनमें कौन थे? धनपाल, उबद, इस तरह से प्रसिद्ध विद्वानों की सभा थी। इन्होंने राजा भोज ने, ठीक है, धार में संस्कृत के पठन पाठन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। ओके, धार में संस्कृत के, यानी संस्कृत की पढ़ाई के लिए, पठन पाठन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। ओके, जिसे भोजशाला कहा गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोजशाला का निर्माण किसने कराया था? राजा भोज ने।
ठीक है, और यहीं पर एक सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया। सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया राजा भोज ने। कहाँ? ये सब धार में। ओके। 1020 में भोज ने शिलाहार काशीदेव को पराजित कर कोंकण पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ओके। यदि इनके बाद देखें कि राजा भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव को भी परास्त किया था। ओके, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कलचुरी शासक गांगेय देव को भी पराजित किया था। हमने देखा था गांगेय देव जब हम पढ़े थे कलचुरी वंश में, ठीक है, इनको परास्त करते हैं। यदि देखें तो 1047 में चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को परास्त कर धार नगरी को लूट लिया था। ओके, तो ये इतना ही इसमें करना है। इसके बाद यदि देखें राजा भोज के पश्चात मालवा पर, ठीक है, शासन करने वाला अगला शासक कौन सा है? उदयादित्य। ओके, उदयादित्य की रानी है सालमाली। इन्होंने भोपाल में एक मंदिर का निर्माण कराया। वर्तमान में इस स्थान पर कुदसिया बेगम द्वारा निर्मित मस्जिद स्थित है। तो इनकी पत्नी कौन सी है? रानी सालमाली। इन्होंने भोपाल में क्या बनाया था? एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, यहाँ पे कुदसिया बेगम द्वारा निर्मित अभी वर्तमान में क्या है? मस्जिद है, जिसे कुदसिया बेगम की मस्जिद ही कहते हैं। ठीक है, उन्होंने निर्माण कराया था। तो यहाँ पे एक मस्जिद है जो कुदसिया बेगम द्वारा बनवाई गई थी। ओके, उदयादित्य के पश्चात लक्षदेव, नरवर्मन, यशोवर्मन सते हुए। ओके, यशोवर्मन आपको याद रखना है कि यशोवर्मन इसी वंश के थे। बस इसमें इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं। ओके, यदि देखें तो इस वंश के अंतिम शासक महलक देव थे। अंतिम शासक कौन थे? महलक देव। ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइनुल मुल्क ने इन्हें पराजित किया था और मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ओके, तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। कौन सा आपको? राजा भोज। ओके, राजा भोज की मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इन्हें राजा भोज को कविराज भी कहते हैं। ओके, राजा भोज की उपाधि कौन सी है? कविराज। तो इनकी उपाधि कविराज है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कविराज निम्नलिखित किस एक शासक की उपाधि है। ओके, तो आई होप अब आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, कि इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो पूछेगा इस वंश का संस्थापक उपेंद्र नाथ या कृष्णराज परमार वंश का प्रथम, ठीक है, संस्थापक है। यदि प्रथम राजा देखें हर्ष या एक द्वितीय। वागपति मुंज शक्तिशाली शासक हुए हैं। यहाँ से मालवा का स्वर्ण युग, इन्होंने भोपाल धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया है। ओके, फिर आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, राजा भोज के बारे में, और ये किस वंश के हैं ये भी पूछता है। ओके गाइस, होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। एंशिएंट यहाँ पे समाप्त होती है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? दिल्ली सल्तनत।